नमस्कार, मैं हूँ रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति से लेकर के भारत की तमाम जगहों पर हमने बहुत सारी बातें की हैं, मगर आज मैं सिक्किम फाइल पे बात करूंगा। सिक्किम बहुत ही खूबसूरत स्टेट है और इंडिया में अगर ग्रीन स्टेट के रूप में अगर किसी को मान्यता प्राप्त है तो वो सिक्किम को ही है। और सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। अगर पूरे स्टेट की आबादी अगर हम देखें तो 8 साढ़े 8 लाख के लगभग होगी और गैंगटॉक में 3 से 4 लाख लोग होंगे। मगर खूबसूरती की बात करता हूँ, और किसी भी स्टेट की खूबसूरती को आप 5 मिनट में तो बयान नहीं कर सकते। पहाड़ी इलाका है, वादियों पे आप जब आते हैं, प्राकृतिक वादियों में, और प्रकृति भी है, बहुत कुछ है। और जिस रूप में आप पहाड़ी इलाकों को देखते हैं उसी रूप में वो आपके स्वागत भी करते हैं। अगर मैं नेपाल के हाइट की बात करूं या नेपाल जाने की बात करूं तो नेपाल का जो, अब बहुत सारी चीजों को आप देखते होंगे। नेपाल पशुपतिनाथ के लिए भी फेमस है, तो नेपाल टूरिज्म के लिए भी है, तो नेपाल प्राकृतिक गोद में तमाम जो प्राकृतिक छटा है उसके लिए भी है। मगर डिपेंड करता है आप किस रूप में नेपाल को देखते हैं, और जिस रूप में आप नेपाल को देखेंगे नेपाल उसी रूप में आपको दर्शन भी कराएगा। इसी प्रकार से भारत की जो, जैसे आप सिक्किम की बात कर रहे हैं, आप हिमाचल चले जाए, हिमाचल की जो वादियां हैं, चाहे आप शिमला की बात करें, आप जम्मू कश्मीर की ओर जाते हैं, आप वहां भी बात करें तो बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाते हैं। मगर मैंने फिर कहा है कि आप तमाम चीजों को जिस हिसाब से देखेंगे उस हिसाब से वो स्टेट या वो जगह आपको आपका वेलकम करते हुए दिख जाएगी। गैंगटॉक पहुंचना बहुत ही आसान है। जब मैं नालंदा से पटना आया, पटना में मैंने ट्रेन धरा वंदे भारत। वंदे भारत में मैंने एक रात पहले बहुत चीज एक्सप्लोर करके देखा। वंदे भारत ट्रेन अच्छी है, स्पीड अच्छा है, सीट्स और तमाम चीजें भी ठीक ठाक है, और खाना भी आपको आप उनके हिसाब से होता है, क्वालिटी कंसर्न तमाम चीजें। मगर थोड़ा बहुत तीखापन रह जाता है खाने में, और बाकी आपको सब कुछ मिलेगा। तो वंदे भारत से आप सबसे पहले तमाम स्टेशन को पार करते हुए सिलीगुड़ी पहुंच जाइए। और सिलीगुड़ी में अगर आप रात में उतरे हैं तो फिर आप अगल बगल में कोई होटल्स देख लें। सुबह में आप या तो शेयरिंग के हिसाब से गैंगटॉक आना चाहे तो वो ठीक है, रिजर्व करके आना चाहे तो 3 से 4 हजार में आपको कैब सिस्टम भी मिल जाएगा। आप जब गैंगटॉक आ जाते हैं, मतलब 4 घंटे का सफर है, तुरंत ही कट जाता है, पता भी नहीं चलता है, आप आराम से आ जाते हैं। ऊंचाई पर आते आते गैंगटॉक आपको काफी खूबसूरत है यहाँ पर। और छोटे छोटे आपको ना स्टेडियम्स भी मिल जाएंगे, या पिंजोर स्टेडियम है, बहुत सारी चीजें, हाई कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं। तो सबसे मजेदार बात क्या है ना कि पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं ऊंचाई पे या नीचाई नीचे पर, वो अपना उनका लाइफ स्टाइल वो उसमें एडजस्ट कर चुके हैं। फिर आप जहां भी रुकते हैं पूरे गैंगटॉक में, आपको एमजी रोड है, यहाँ पर आप अपना रात का जो है वो मस्ती आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित स्टेट भी माना जाता है। और सिक्किम आप या गैंगटॉक में है तो महिलाओं के लिए तो खैर काफी सेफेस्ट जगह है। बाकी जो आंकड़े एनसीआरबी के आते रहते हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, तो खैर वो एक अलग मसला है। मगर कुल मिलाकर देखें तो बहुत ही खूबसूरत है, ग्रीन जोन है, कहीं पे आपको गंदगी नहीं मिलेगा। तो आप गैंगटॉक में आप आराम से एक दिन घूम लीजिए, उसके बाद दूसरे दिन फिर मैंने कहा ना कि आप जिस भी इलाके में जाते हैं और उस इलाके को जिस रूप में आप देखते हैं वो उसमें आपको वेलकम कर लेता है। तो जब आप यहाँ से गैंगटॉक से आप नाथुला के लिए जाएंगे, बहुत सारे लेक हैं वहां पर, हांगू लेक है, छांगू लेक है, और शहीद हरभजन सिंह जो है सैनिक, उनका भी एक मंदिर है। अब जब आप पूरे रास्ते में चलेंगे तो 55-60 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, और हाइट कम से कम 14,000 फीट पर आपका नाथुला पास है, नाथुला बॉर्डर है। अब मैंने, जब रास्ते में आप चलेंगे ना तो आपको इंडियन आर्मी के छोटे छोटे वो सारे कुछ बेस दिख जाएंगे। और इस ठंड में जिस तरीके से जवान खड़े होकर के ना देश की रक्षा करते हैं यार, मुझे तो लगता है ना कि मैं जब पूरे सफर में था तो मैंने जहां जहां देखा कंटोनमेंट था, आर्मी का भी था, आईटीबीपी भी है उस जगह पर, नाथुला बॉर्डर के पास, नाथुला पास के पास, और ये इंडो चाइना बॉर्डर से। और जब आप ना गैंगटॉक के लिए आते हैं तो बहुत सारी चीज को आप देखते हुए आते हैं। और
चिकन नेक भी कहा जाता है। वो देखिए बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और चाइना, ये 4 बाउंड्रीज को टच करता है वो इलाका सिलीगुड़ी से जब आप गैंगटॉक के लिए आते हैं तब। तो मैंने वो कहा ना कि 4 कंट्रीज का पूरा हिसाब किताब है भाई साहब। जब नाथुला आप जाएंगे 14,000 फीट पे, तो 2-3 चीजों का तो प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए। पहला तो आप पूरा गर्म कपड़ा रख लें, कपूर रख लें, पानी रख लें, हो सके तो गर्म वाटर जरूर रखें। गर्म पानी के साथ साथ में अगर ऑक्सीजन सिलेंडर आपको मिलता है नीचे में, आप अगर नाथुला से पहले छांगू लेक के पास भी आप चाहेंगे, छांगू लेक के पास भी, तो वहां पर भी जो दुकान है वो 500 रुपया में दे देगा। अगर आपने यूज किया तो ठीक है, नहीं किया तो वो 200 रुपया लेकर 300 रुपया रिटर्न कर देगा। मगर ऊंचाई पे जाने के बाद तो भाई वहां पर बार्गेनिंग सिस्टम चलता ही है। मगर जब आप नाथुला पे पहुंच जाते हैं तब आपको लगता है कि बर्फ छेदती हुई हवा में कैसे हमारे देश के ये भारतीय सैनिक, भाई साहब दूसरे से तो संभव नहीं है। पूरे पूरे बॉर्डर्स की रक्षा, पहाड़ों पर छोटे छोटे बंकर्स आपको दिखेंगे, एक तरफ चाइना, माई गुडनेस। तो जब मैं नाथुला के पास गया, जो पीक पॉइंट था, सामने वो व्हाइट कलर का बिल्डिंग था, वहां पर चाइना और इस तरफ इंडियंस, और इंडियंस आर्मी इतने डिसिप्लिन, इतने डिसेंट वे में आपको वेलकम भी कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं। सामने चाइना के जो सैनिक हैं उनका मूवमेंट्स है, इधर इंडियन आर्मी का मूवमेंट्स हो रहा है। और जब आप सीढ़ियों से चढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तमाम चीजें हो रही है। आप सोचिए इतने पीक पर भी भारत के वो तमाम वीर सैनिक देश की रक्षा के लिए, अब रात में टेम्परेचर कम से कम -15 तो आसपास के इलाकों में रहता है। पूरा बर्फ, जो पूरा पानी जो था, पूरा लेक जो था वो फ्रोजन हो चुका था। और जब मैं वहां पर आ गया, हांगलू लेक, वहां पर मैंने देखा, मैं उस पर स्लाइड किया, मैं चला उस पर, उस फ्रोजन रिवर पे, लेक पर। और इसी तरीके से छांगू लेक भी जो था वहां पे भी फ्रोजन। और आप सोचिए 14,000 की ऊंचाई पे भारत के लोग, भारत के वो वीर सपूत किस तरीके से देश की रक्षा करते हैं, 24 आवर्स सर्विलांस, और हम लोग सुकून से जीते हैं। उस तरफ चाइना है, पूरा का पूरा एक सिस्टम है। टीवीपी के जो जवान होते हैं वो भी सोचिए। मैं तो यही कहूंगा कि जिस रूप में आप ना नाथुला को देखेंगे, मैं तो राष्ट्र प्रेम से गया था, मेरे अंदर एक्साइटमेंट था वो इंडिया और चाइना बॉर्डर्स वाली, किस तरीके से इंडियन आर्मी रहती होगी इतने ठंड में, जैकेट्स होने के बाद भी जब हम लोग के हालत खराब होंगी तो कितना टफ प्रैक्टिस करते ये लोग जाते होंगे। मैं तो भाई सलाम करता हूँ ये तमाम फौजियों को, बहुत ही अच्छा और इतना बढ़िया तरीके से आप देश की रक्षा कर रहे हैं पूरे इलाके को। और पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे बंकर्स, भाई साहब दूसरे लोगों से तो खैर, इतने लोग जो भाषण देते हैं, बोलते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि जो राष्ट्र प्रेम है ना, इस राष्ट्र प्रेम के ऊपर तो मैं मतलब खुद को न्यौछावर कर दूं तो भी कम है। मगर बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूं कि जो भी सिक्किम आता है ना, आप गैंगटॉक की मस्ती के लिए मत आइए सर, आप ना सिर्फ पर्यटन और बर्फ खेलने के लिए मत आइए, एक बार नाथुला आइए और देखिए अपने देश के फौजियों को। सच कहते हैं, इन देश के सपूतों को देख करके ना आपको लगेगा कि काश हमारी भी ऐसी किस्मत होती और हम इन्हीं फौजियों की तरह देश की रक्षा कर रहे होते इस 14,000 की ऊंचाई पर। तो नाथुला मेरे जीवन का सबसे बेहतर एक्सपीरियंस रहा है। मैं फिर कहूंगा कि नाथुला ने मेरे बहुत सारे विजन्स को, या जो मेरे नजरिया खुद का रहा होगा ना, बहुत चीज चेंज कर दिया। अब मुझे पर्यटन से ज्यादा प्रेम समझ में आने लगा है। तो जय हिंद तमाम फौजी भाई, और देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।